हेलो दोस्तों। आज हम पता लगाएंगे कि सितंबर सेकेंड वीक में हमारे 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने कितने यूनिट्स बनाए। लास्ट वीक मैंने बताया था कि हमारा जो सिस्टम था फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में उसने कितने यूनिट्स बनाए थे। अगर आपको जानना है इसने कितने यूनिट्स बनाए थे हमारे सिस्टम ने तो आप वीडियो देख सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ लास्ट वीक दैट इज फ्रॉम September 1 to September 7 5 किलोवाट के सिस्टम ने 163 यूनिट्स बनाए थे। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सितंबर 8 से लेके सितंबर 14 तक। सेकेंड वीक 8 9 10 11 12 13 14 इन 7 दिनों में हमारे 5 किलोवाट के सिस्टम ने कितने यूनिट्स बनाए, किस तरीके से इसने परफॉर्म किया, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं 8 तारीख की या 8 सितंबर 2023। ये कर्व है जो कि बताता है कि कैसे इसने पावर बनानी स्टार्ट की। और ये जो आपको डिप्स दिख रहे हैं, डिप्स ये बताते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम किस तरीके से कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई थी, बादल आ गए थे, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं डिप्स हमें देखने को मिलते हैं। सोलर पैनल्स की पावर आउटपुट में डिप्स हमें देखने को मिलती है। तो 8 तारीख को जो उसने टोटल एनर्जी बनाई 22.1 किलोवाट आवर, यानी कि 22.1 यूनिट्स हमारे 5 किलोवाट के सिस्टम ने बनाए। और अगर बात करें पर किलोवाट उसने कितने यूनिट्स बनाए तो 22.1 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ये निकल के आए 4.42 किलोवाट आवर या 4.42 यूनिट्स। एक चीज है, अगर आप ग्राफ की तरफ देखें, एक तो डिप्स हमें देखने को मिल रहे हैं और थोड़ा सा आगे दे जाए 3 बजे और 4 बजे के बीच में हमें एक गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें कोई कर्व नहीं दिखाई दे रहा। तो ये गैप इस वजह से है, ये ग्रिड टाइप सिस्टम है और इसका जो सोलर इन्वर्टर है ग्रिड से कनेक्टेड है। ग्रिड से सप्लाई आती है तब ये काम करना स्टार्ट करता है। तो 3 से 4 के बीच में ग्रिड सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से सोलर इन्वर्टर में उसको इनपुट वोल्टेज नहीं मिली और उसने काम नहीं किया। और यही गैप दिखा रहा है कि 3 से 4 के बीच में ग्रिड सप्लाई नहीं थी, सोलर इन्वर्टर ने काम नहीं किया, सोलर पैनल्स ने की आउटपुट हमें देखने को नहीं मिल रही। तो ग्रिड टाइप सिस्टम में अगर ग्रिड सप्लाई नहीं है, सोलर इन्वर्टर को इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेगा। तो ये गैप हमें बता रहा है कि ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी बहुत एब्सेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 3 से 4 के बीच में, लगभग एक अप्रोक्सीमेट मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, 9 तारीख को देखते हैं। 9 तारीख को देखें तो 8 तारीख के मुकाबले ये कर्व बहुत ही छोटा है हाइट में। और इसका रीजन ये था कि इस दिन बारिश भी थी और क्लाउड्स भी थे। और हम देखें टोटल यूनिट इसने बनाए 11.2 किलोवाट आवर, यानी कि 11.2 यूनिट्स बनाए। और अगर मैं पर किलोवाट निकालूं कि 1 किलोवाट ने ऑन एन एवरेज कितने बनाए, तो 2.24 किलोवाट आवर या 2.24 यूनिट्स बने। इसमें भी एक छोटा सा आपको डिसकंटिन्यूअस कर्व देखने को मिल रहा है, गैप दिखाई दे रहा है 6 बजे के आसपास। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ग्रिड सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से जो सोलर इन्वर्टर है उसने काम नहीं किया और ओवरऑल जो सोलर पावर सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था। तो ये रीजन था इसका भी। अब आगे बढ़ते हैं, 10 तारीख को देखते हैं। 10 तारीख को भी बारिश थी और क्लाउड्स थे। और ये जो आप देख रहे हो एकदम से, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 12 और 1, ये जो आप देख सकते हैं 1 बजे के आसपास हमें 4.5 किलोवाट पावर देखने को मिली। वो इसलिए था, बादल हट गए थे, एकदम से सूरज आ गया था, सूरज दिखने लग गया था, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स ने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे भी आपको डिसकंटिन्यूअस कर्व देखने को मिलेगा जो यही बताता है कि ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट प्रेजेंट। तो अगर हम बात करें पूरे दिन में इसने 7.7 किलोवाट आवर या 7.7 यूनिट इसने जनरेट किए। अब आगे बढ़ते हैं, 11 तारीख को देखते हैं। 11 तारीख में ठीक है, यूनिट्स उसने 18.9 किलोवाट आवर बनाए, लेकिन इसमें भी हमें डिप्स काफी देखने को मिल रहे हैं। वो डिप्स यही बताते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी, कोई चीज थी जो कि सूरज की रोशनी को सोलर पैनल्स के ऊपर नहीं आने दे रही थी, और वो चीज थी बादल। बादलों की वजह से जो सूरज की रोशनी है वो पूरी तरह से सोलर पैनल के ऊपर नहीं पड़ती। सोलर पैनल का जो काम है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना उसका काम है। जब सूरज की रोशनी ठीक ढंग से नहीं पड़ेगी इनके सोलर पैनल्स के ऊपर, तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाएंगे। तो बादलों की वजह से जो हमारा 5 किलोवाट का सिस्टम है वो अपने जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहा है। और 11 तारीख को भी उसने 18.9 किलोवाट आवर या 18.9 यूनिट्स उसने बनाए। अगर पर किलोवाट की बात करें तो 3.78 पर किलोवाट उसने यूनिट्स बनाए। अब आगे बढ़ते हैं, 12 तारीख की बात करते हैं। 12 सितंबर को पहले के मुकाबले, 11 के मुकाबले कर्व थोड़ा कॉन्टिन्यूस भी था, डिप्स भी उसमें, डिप्स थे लेकिन जो डिप्स की विड्थ थी वो काफी कम थी पहले के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने 24.1 किलोवाट आवर, 24.1 यूनिट्स बनाए, जो कि अच्छे थे। ये जो डिप्स हैं वो यही बता रहे हैं कि बीच बीच में बादल आ रहे थे, जिससे सोलर पैनल की परफॉर्मेंस एकदम से डाउन हो रही थी। ये देखिए, पहले 4 है, 4 किलोवाट के आसपास है, जब बादल आते हैं तो ये 2 के पास आसपास आ जाता है, ये देखिए।
तो ऑलमोस्ट 50% परफॉर्मेंस डाउन हो जा रही थी बादलों की वजह से। फिर भी इसने काफी अच्छे यूनिट्स बनाए, 24.1 यूनिट्स इसने बनाए, जो कि पर किलोवाट की एवरेज आई 4.82 किलोवाट आवर या 4.82 यूनिट्स। ये जो चीज है आप देखते हैं 6 बजे, फिर ये 6 बजे ये सनराइज बताता है कि ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास सनराइज हुआ। तो सब सोलर पैनल ने पावर आउटपुट बनानी शुरू कर दी, पावर बनानी शुरू कर दी। धीरे 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 इसकी जो पावर है, एनर्जी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और नून के आसपास 12-1 बजे के आसपास मैक्सिमम इसकी प्रोडक्शन थी। बिकॉज नून के आसपास जो सन है वो ओवरहेड होता है, सूरज की रोशनी ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है सोलर पैनल्स के ऊपर, जिससे वो मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और अपना मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एनर्जी वो बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे नून के बाद सूरज और धरती की जो रिलेटिव मूवमेंट की वजह से जो हमारी जो लोकेशन है वो धीरे धीरे दूर जाती चली गई, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस। शाम होती गई और जो पावर आउटपुट है धीरे धीरे रिड्यूस होती चली गई, और शाम को जब सनसेट हुआ ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तो ये 12 तारीख का कर्व था जिसमें हमें सबसे ज्यादा आउटपुट देखने को मिली, 24.1 किलोवाट आवर सेकेंड वीक सितंबर में। 13 तारीख की बात करते हैं, 13 तारीख में भी जो कर्व था इतना यूनिफॉर्म नहीं था, काफी ज्यादा इसमें हमें डिप्स देखने को मिले। और फिर भी इसने 21 यूनिट्स बनाए, और पर यूनिट की बात करें, पर किलोवाट की बात करें तो 4.2 यूनिट्स इसने बनाए। और लास्ट डे ऑफ द सेकेंड वीक, दैट इज 14 सितंबर 2023, इसने 20.6 किलोवाट आवर बनाए, 21 यूनिट्स ऑलमोस्ट कह सकते हैं। तो पर किलोवाट निकल के आए 4.12 यूनिट्स बनाए, अगर पर किलोवाट की बात करें तो। तो इस तरीके से अगर ये पूरे हफ्ते का था, अगर इसको मैं कंसोलिडेट करूं कि किस तरीके से इसने पूरे हफ्ते परफॉर्म किया, तो उसको टेबुलर फॉर्म में मैं लिखूं तो हमारे 5 किलोवाट की परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। जो एथ डे था या सेकेंड वीक का फर्स्ट डे था, वो उस दिन इसने 22.1 यूनिट्स बनाए, स्लाइटली क्लाउडी था। 9 सितंबर को 11.2 थे, उस दिन बादल भी थे, बारिश भी थी। और 10 तारीख को सबसे कम यूनिट्स इसने बनाए, 7.7 थी, उस दिन बारिश थी और बादल थे। 11 तारीख को परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, क्लाउड थे लेकिन पार्शियल क्लाउड थे, सूरज हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से इसने ऑलमोस्ट 19 यूनिट्स बनाए। और 12 तारीख को जो स्काई था ऑलमोस्ट क्लियर था, थोड़े बहुत बादल थे जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में हमें बार बार डिप्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए देखने को मिल रहे थे। तो 12 तारीख को इसने 24.1 यूनिट्स बनाए, दैट वॉज गुड। अगर मैं उस कंडीशन की बात करूं, उस दिन की बात करूं, तो उसके हिसाब से इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो सोलर पैनल्स हैं हमारे, हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैं, जो कि ऐसे टाइम पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। और 13 तारीख को स्लाइटली क्लाउडी था, जिसकी वजह से इसने 21 यूनिट्स बनाए। और आज भी 14 तारीख को जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ शाम के टाइम पे, पार्शियल क्लाउडी था, जिसकी वजह से इसने 20.6 यूनिट्स बनाई या ऑलमोस्ट 21 यूनिट्स बनाई। तो इस पूरे सेकंड वीक की अगर मैं परफॉर्मेंस को जोड़ दूं, इन 7 दिनों की जो परफॉर्मेंस है, यूनिट्स टोटल जो यूनिट्स बनाए, इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो 125.6 किलोवाट आवर या 125.6 यूनिट्स इसने बनाए एक हफ्ते में, 7 दिन में, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर की हम बात करें। ये हमने इसको चार्ट की तरह रिप्रेजेंट किया है। सितंबर 10 को सबसे कम इस यूनिट्स बनाए इसने, ऑलमोस्ट 8 यूनिट बनाए, और सितंबर 12 को इसने सबसे ज्यादा यूनिट्स बनाए, 24 यूनिट्स बनाए। अब बात करते हैं लास्ट वीक, फर्स्ट वीक में क्या परफॉर्मेंस थी और अभी की जो परफॉर्मेंस है उसके कंपैरिजन में क्या इंप्रूवमेंट हुई या क्या डिटेरोरेशन हुई। तो हम देखेंगे, फर्स्ट वीक में 163 यूनिट्स बनाए थे हमारे 5 किलोवाट के सिस्टम में, और सेकेंड वीक में 126 यूनिट्स बनाए। तो इसमें जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हुई है। अगर बात करें तो 22% डिक्रीज है परफॉर्मेंस में फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर। और ये इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यही था, क्लाउड्स थे, बारिश थी, जिसकी वजह से सोलर पैनल से उन्होंने सूरज की रोशनी को नहीं एब्जॉर्ब कर पाए अच्छे से, और उनकी परफॉर्मेंस, तो एक चीज ये पता लगी कि सेकंड वीक जो है फर्स्ट वीक के मुकाबले उसकी परफॉर्मेंस 22% डाउन रही। और उसका रीजन यही था, बारिश थी और क्लाउड्स थे। तो बारिश में और क्लाउड्स में जो सोलर पैनल की परफॉर्मेंस है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।